बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू बिस्मिल्लाह अकेडमी। अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का, उसका नाम है जी ग्रुप्स। इससे पीछे हमने 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नए टॉपिक पढ़े तो आप वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और वो टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं और प्रॉपर हेडिंग के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। इवन कुछ मटेरियल ऐसा भी है जो कि आपकी किताब में मौजूद नहीं था, लेकिन वो भी आपको समझाया गया, सिर्फ इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक का नाम है ग्रुप्स। ग्रुप क्या होता है? पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ना, उनको हम नाम देते हैं ग्रुप्स। हमारे पास 2 तरह की लाइंस होती हैं। एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है हमारे पास वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम नाम देते हैं पीरियड का, और जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, इसको हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम होंगे, हम उसको नाम दे देंगे ग्रुप्स का। मैं भी आपको बुक से भी दिखाता हूँ। कह रहा है जी पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो है जी 18, यानी कि 18। कह रहा ग्रुप्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं। रिजेंबल से मुराद उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं, मिलती जुलती होती हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, इसलिए फिर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो एक दूसरे से रिजेंबल कर रही होती है, मिल रही होती हैं। अब ये हम ये तीनों पॉइंट जो है ना, वो एक दफ़ा बुक से ज़रा देख लेते हैं। मैं आपको बुक से समझा देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, हम आ गए पेज नंबर 108 पे, केमिस्ट्री क्लास 9th। पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। कह रहा है वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम से मुराद ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जो आपके पास लाइंस आ रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, इनको हम नाम देते हैं जी ग्रुप्स का। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये हमारे पास पीरियड होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको हम नाम दे देते हैं ग्रुप का। ओके, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे पीरियोडिक टेबल में तो ये क्या होगा? ग्रुप्स होगा। कह रहा टोटल कितने ग्रुप्स हैं आपके पास? टोटल आपके पास 18 ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आपके पास काउंट भी नंबरिंग भी हुई भी होगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर ना हुई भी हो तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस तरह से आपके पास टोटल ये 18 ग्रुप्स हैं। और इन सब की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। कह रहा है जी फैमिली। ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हर ग्रुप के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, हम उस ग्रुप के एलिमेंट को नाम देते हैं फैमिली का। ठीक है जी। कह रहा हर फैमिली का एक स्पेसिफिक नाम भी होता है। जितने भी आपके पास फैमिलीज़ बनेंगी ग्रुप्स के लिहाज से पीरियोडिक टेबल में, उन सब का स्पेसिफिक नाम भी होगा। इसको भी हम बुक से देखते हैं। पेज नंबर है जी 107। पेज नंबर 107 पे ही आपके पास टेबल बना हुआ है 8.2। यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा ग्रुप नंबर 1 है और इसका जो फैमिली नेम है वो है जी अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 2 है, इसका नाम है जी फैमिली नेम अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक जो है इनका फैमिली नेम है ट्रांजिशन मेटल। ग्रुप नंबर 13 का नाम है बोरोन फैमिली। 14 का नाम है कार्बन फैमिली। 15वें का नाम है नाइट्रोजन फैमिली। 16वें का नाम है ऑक्सीजन फैमिली। 17वें का नाम है हेलोजन फैमिली और 18वें का नाम है नोबल गैसेस। ये आपके पास ग्रुप्स हैं और उसके दरमियान में आपके पास फैमिली नेम लिखे हुए हैं, और जो फैमिली नेम जिस ग्रुप को दे दिया गया है वो उसी ग्रुप का फैमिली नेम है, वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर पहले वाले का ग्रुप फैमिली नेम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये दूसरे का, तीसरे का, चौथे का नहीं हो सकता। क्लियर? अब आपके पास लिख रहा है जी, आपने टेबल देखना है। ये टेबल जो मैंने आपको बताया 8.2, ये आपने बुक से देख लेना। कह रहा है जी आपके पास ये टेबल आ गया, इधर ग्रुप्स नंबर हो गए, इधर फैमिली नंबर हो गए, इधर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? आपको पिछले लेक्चर से, उससे पिछले लेक्चर में, यानी कि पहले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का हिंट दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। आपके पास इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरतीब के साथ अरेंज करना है, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताती है। ठीक है, अच्छा हम देख लेते हैं। कह रहा है जी जो आपके पास ग्रुप नंबर 1 है, उसके आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है जी NS1। दूसरे वाले की है जी NS2। तीसरे से लेके 12 तक की है NDX NS2। ये पूरे के पूरे टेबल के अंदर ना ज़रा थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्या लें, एक्सेप्शनल है। अच्छा, इसके अंदर ये जो NDX NS2 लिखा हुआ है ना, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आउटर मोस्ट शेल में।
किसकी, 3 से लेकर 12 तक। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये सब के ऊपर 2, 1, 3, 4 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डी के ऊपर एक्स लिखा हुआ है। ये एक्स से मुराद होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, ठीक है। बाकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो यहाँ पे लिख दी गई है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। लिख रहा है ग्रुप नंबर 1 और 2 और 13 से लेकर 17 तक, इनके अंदर जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। अभी नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी अभी हम पढ़ते हैं। उसके बाद लिख रहा है ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, उसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम नाम दे देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी पढ़ते हैं, तो हम 1 बाय 1 दोनों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ गए नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका इनर शेल जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, मुकम्मल तौर पर फिल होता है, लेकिन जो आउटर शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, वो अभी फिल नहीं हुआ होता मुकम्मल तौर पर। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इनका जो इनर सब शेल होते हैं वो कंप्लीट होने के प्रोसेस में होते हैं, कंप्लीट होते नहीं हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके इनर सब शेल, अंदर वाले जो सब शेल्स होंगे, अगर वो कंप्लीट होने के प्रोसेस में होंगे तो आप उसको नाम दे देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद लिख रहा है ब्लॉक। ये ब्लॉक की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी नहीं हुई, सिर्फ नाम यूज़ हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं। लिख रहा है जी ब्लॉक असल में है क्या, पीरियोडिक टेबल में ख़ास रीजन होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही तरह के ऑर्बिटल्स में आता है। यानी कि ऑर्बिटल 4 है ना, एस, पी, डी और एफ, जिसको हम सब शेल भी कहते हैं। तो कह रहा है ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक वो रीजन होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स का सबसे एंड वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एक ही तरह के ऑर्बिटल्स में आता है, और उन ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, वो एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम टाइप्स ऑफ ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास ब्लॉक्स की 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन एस ब्लॉक, सेकंड पी ब्लॉक, फिर थर्ड डी और फिर लास्ट पे एफ ब्लॉक। जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आते हैं। जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास ग्रुप 13 टू 18 यानी कि ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट्स आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर आता है 2 से लेके 12 तक, यानी कि 2 से लेके 12 तक जो ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास कहाँ पे आ जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। लेकिन जो हमारी किताब ने जो इसको मेंशन किया डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसने लिखा एस और पी के दरमियान में जो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे आप उसको नाम दे दोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर। उसके बाद लिख दिया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेंथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की 2 सीरीज़ होती हैं, पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट पे लिखी होती हैं, उनको हम नाम देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं आपको ये लेंथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की दिखा भी देता हूँ बुक से। ये देखें जी, ये आपके पास सारा पीरियोडिक टेबल है। ये लास्ट पे 2 सीरीज़ दी हुई हैं एलिमेंट्स की, इन्हीं दोनों सीरीज़ को हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।